फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी कैसे वर्क करता है। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी सिंपल सा है और इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत लगती है भाई। तो ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो फ्लो है वो एक सर्कल में हो रहा है। ठीक है, ये आप आगे जब पढ़ लोगे ना इस पूरी चीज़ को तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा इसे सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं। इन अ सिंपल इकोनॉमी किसे कहते हैं? सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। बस यही दोनों सेक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों को बस एक कंसिडरेशन में लेंगे कि एक हाउस होल्ड सेक्टर एग्जिस्ट करता है और एक फर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके चीज़ें देखते हैं। और हाँ, एक और बात है इसमें इम्पॉर्टेंट सी, मैं इधर मार्क कर देती हूँ कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? बच्चों, क्लोज्ड इकोनॉमी वो होता है जहाँ पे आपका जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो अपनी इकोनॉमी के अंदर वो सिर्फ आपके लोकल इकोनॉमी के अंदर ही हो, वो आउट ऑफ वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन ना रखता हो। ठीक है, तो मतलब अगर आपकी कंट्री है, कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो सिर्फ आपकी कंट्री में ही चलेंगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मुझे आपको बताना था। अब बढ़ते हैं आगे। आप समझते हैं कि सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म है। ठीक है, अब क्या होगा, गौर फरमाइएगा। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर इधर आपको दिख रहा है, ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या क्या रहता है? इसके पास लैंड होता है, राइट, लेबर होता है, कैपिटल होता है, और क्या होता है इसके पास? एंटरप्राइज होता है, राइट। ये चार चीज़ें होती है इसके पास। अभी क्या होता है, ये जो फर्म होता है इसको इन चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं तो देखिए आपको लैंड की तो ज़रूरत होगी जहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री बिल्ड करोगे, आपको लेबर की ज़रूरत होगी जो उसको बनाएगा, आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चीज़ों की, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत आप एक फर्म को पड़ती ही है। तो फर्म क्या करेगा, कहाँ से लेगा इन सब चीज़ों को? यहाँ पे तो सिर्फ दो ही सेक्टर इकोनॉमी है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। तो फर्म क्या करेगा, हाउस होल्ड को बोलेगा कि आप मुझे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, आप मुझे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। मैं इधर लिख भी देती हूँ, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। और जब मैं गुड्स बना लूँगा मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा? मैं आपको उन्हें रिटर्न कर दूँगा इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आप मुझे दोगे बनाने के लिए उनसे मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज बना के आप ही को वापस कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हो रहा है इस ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है कि रियल फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल चीज़ें मूव कर रही हैं। आप लैंड दे रहे हो, लेबर दे रहे हो, कैपिटल दे रहे हो, और बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टैंजिबल, ये सारी चीज़ें आप दे रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया रियल फ्लो जहाँ पे गुड्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज तो आपने दे दी, लेकिन ये बोल के थोड़ी ना दी कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने होंगे बदले में। आपने कहा कि बदले में आप मुझे मनी दो, मैं आपको फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूँ, बदले में मुझे मनी दो। ये बार्टर सिस्टम थोड़ी ना चल रहा है। आप लॉजिकली सोचो, जब आप किसी को लैंड देते हो या फिर किसी को लेबर प्रोवाइड करना होता है तो बदले में आप पैसे लेते हो, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं लेते हो। तो
ये जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई, इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या कहा कि आप मुझे फैक्टर पेमेंट्स दो। क्या दो? आप मुझे फैक्टर पेमेंट्स दो। ठीक है, तो फर्म ने फैक्टर पेमेंट्स दी। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो हाउस होल्ड के पास ये फैक्टर पेमेंट्स आई हैं, इससे हाउस होल्ड क्या करेगा, इन्हीं ये जो गुड्स एंड सर्विसेज अब फर्म ने प्रोवाइड की हैं, इसके लिए भी तो वो कुछ मनी चार्ज करेगा ना, तो वो कहेगा कि मैं इन्हीं पैसों से आपकी ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगा। इन्हें कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है, हाँ, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, बदले में फर्म ने उन्हें फैक्टर पेमेंट दिया। ठीक है, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, बदले में आपको मनी इनकम मिला। फिर इन्हीं मनी इनकम से इस हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, मतलब इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, इन दिस वे व्हाट इज हैपनिंग, अ सर्कल हैज़ बीन फॉर्म्ड, और इसी चीज़ को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। और सिंस ये सिंपल इकोनॉमी है जहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। हैंस द सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो रेड में आपको दो दिख रहे हैं ना, फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट, ये एक है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज एक है। बट अगर हम इसे ओवरऑल व्यू में देखें तो यहाँ पे दो रियल फ्लोज हो रहे हैं। क्या क्या फ्लो कर रहे हैं? एक तो फैक्टर सर्विसेज और एक गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो और आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, रियल फ्लो हो रहा है, रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर ये जो दो चीज़ें ना इस साइड में आपकी देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट, ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपका नॉमिनल फ्लो, यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी है। ठीक है, तो यही आपका था, बस इतना सा ही। तो बस दैट्स ऑल, थैंक यू।